क्या आपने कभी सोचा है जिस भारत को आज हम जानते हैं, क्या वो हमेशा ऐसा ही था? 1000 साल पहले न मोबाइल था, न इंटरनेट, न आधुनिक मशीनें, फिर भी वो भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक था। आज की ये कहानी आपको ले जाएगी 1000 साल पीछे, एक ऐसे भारत में जहां ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म एक साथ सांस लेते थे। 1000 साल पहले भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। उस समय दुनिया की लगभग 25% से ज्यादा दौलत भारत के पास थी। भारत से मसाले, रेशम, सोना, हीरे और कीमती औषधियां दुनिया भर में भेजी जाती थीं। रोम, अरब, चीन और यूरोप के व्यापारी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ भारत आने के लिए निकलते थे। लेकिन सवाल ये है, इतनी समृद्धि आई कहां से? 1000 साल पहले भारत का हर गांव अपने आप में एक छोटा राज्य होता था। हर गांव में किसान, कारीगर, वैद्य, शिक्षक, योद्धा सब अपने काम में निपुण थे। लोग प्रकृति के साथ रहते थे, न कि उसके खिलाफ। मिट्टी के घर, खुले आंगन, बरगद और पीपल के पेड़ और रात में तारों भरा आसमान। जीवन सरल था, लेकिन सोच बहुत गहरी। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अंधकार में थे, तब भारत में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विशाल विश्वविद्यालय थे। यहाँ गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, राजनीति पढ़ाई जाती थी। यही वो भारत था जिसने दुनिया को शून्य दशमलव प्रणाली, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा का ज्ञान दिया। सोचिए, बिना मशीनों के कैसे इतनी उन्नत सोच संभव थी? 1000 साल पहले के भारतीय वैज्ञानिक तारों की चाल जानते थे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ग्रहों की स्थिति बिल्कुल सटीक बताई जाती थी। आयुर्वेद में हजारों जड़ी बूटियों का ज्ञान था। कुछ ग्रंथों में तो विमानों जैसे उड़ने वाले यंत्रों का भी जिक्र मिलता है। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या फिर कोई भूला बिसरा विज्ञान? ये सवाल आज भी रहस्य बने हुए हैं। 1000 साल पहले का भारत कमजोर नहीं था। राजपूत, चोल, चालुक्य और पाल राजवंश अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। युद्ध केवल शक्ति से नहीं, रणनीति और बुद्धि से लड़े जाते थे। हाथियों, घोड़ों और धनुष बाणों से लड़े गए युद्धों में अनुशासन सबसे बड़ा हथियार था। 1000 साल पहले भारत की आत्मा, उसका आध्यात्म था। योग, ध्यान और साधना जीवन का हिस्सा थे। लोग बाहरी सुख से ज्यादा आंतरिक शांति को महत्व देते थे। शायद इसी वजह से भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन था। आज हमारे पास आधुनिक तकनीक है, लेकिन क्या हमारे पास वो गहराई है? 1000 साल पहले का भारत हमें ये सिखाता है कि विकास सिर्फ मशीनों से नहीं, ज्ञान और संतुलन से होता है। तो सवाल ये है, क्या हम फिर से उस भारत को समझने की कोशिश करेंगे?